मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया 2024 में चुनाव के समय में। मेरे ऊपर आरोप लगा, कुछ लोगों ने कहा 2 करोड़ रुपया लेके बैठ गया, कुछ लोगों ने कहा 3 करोड़ रुपया लेके बैठ गया, कुछ लोगों ने कहा 4 करोड़ रुपया लेके बैठ गया, कुछ लोगों ने कहा 5 करोड़ रुपया लेके बैठ गया। मैं अपनी माँ का कसम खा के बोल रहा हूँ और मैं छठी मैया का कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने संजय जायसवाल जी से 1 रुपया नहीं लिया। मैंने संजय जायसवाल जी से 1 रुपया नहीं लिया है, 1 रुपया नहीं लिया है। आरोप लगेगा, राजा रामचंद्र जी पे भी आरोप लगा था। अगर किसी का मैंने दिल दुखाया हो 2024 के चुनाव के समय में, तो मैं उन लोगों से एकदम तहे दिल से माफी चाहता हूं। मनीष कश्यप जी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पिछले साल ही नवयुवक छठ पूजा समिति के मंच से इनके छोटे भाई यहाँ पे आए थे, आप लोग देखे थे और वादा करके गए थे कि अगर मनीष कश्यप जी जैसे ही बाहर आते हैं तो जिला चंपारण की गौरव नवयुवक छठ पूजा समिति के मंच पे आएंगे और वो ताली बाजो बहुत बहुत धन्यवाद। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के कारण जो है मनीष कश्यप यहां तक पहुंचा है। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सारी बातों को जो है यहाँ पे करने का मंच नहीं है। राजनीतिक बातें यहाँ पे मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज मैं जेल से बाहर हूं। मैं 2 सरकारों से लड़ा, एक बिहार सरकार से और एक तमिलनाडु सरकार से। 2 सरकार से लड़ने के बाद अगर मनीष कश्यप 9 महीना के अंदर जेल से बाहर निकला, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार। और अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ताली तो आप लोग बजा दिए। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार जो है वो आशीर्वाद होता है। और जो आशीर्वाद जो है माओ ने मुझे दिया, उन लोगों को लगने लगा कि मनीष के साथ अगर ऐसा हुआ है, मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने आशीर्वाद दिया और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए। मैं जब जेल में था तो मुझे यहाँ की जानकारी मिली। जब मैं जेल में था तो मुझे जानकारी मिली, मेरा भाई जब तमिलनाडु गया था, नहीं उस समय मैं बेऊर जेल पटना में था, तो पटना में मिलने के दौरान उन लोगों ने बताया मुझे यहाँ के बारे में। उस समय मैं छठ में जेल से बाहर नहीं निकल पाया था, और इस बार मैं निकला हूँ जेल से बाहर, तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक और चीज है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। देखिए, एक साधारण आदमी के सपोर्ट से, एक साधारण आदमी के सपोर्ट से कोई भी आदमी जो है आगे बढ़ सकता है। कोई भी आदमी आगे बढ़ सकता है। हम लोगों को साधारण लोग कहा जाता है, मध्यम क्लास गरीब फैमिली के लोगों को साधारण लोग कहा जाता है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहां तक पहुंचा। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। एक मनीष कश्यप को सपोर्ट करके आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया है। उम्मीद है कि आगे भविष्य में आप लोग जो है, कोई भी लड़का अगर समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, ब्लॉक के लिए, अनुमंडल के लिए, वार्ड के लिए, पंचायत के लिए अगर बात करें तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसको कीजिएगा ना सपोर्ट। विनय भैया यहाँ पे मंच पे हैं, मैंने इनका 4-5 इंटरव्यू किया है। और भैया खुल के बोलते हैं। मैं सरकार के बारे में भी जब इनसे पूछता था तो सरकार के बारे में भी खुल के बोल देते थे। भैया आवाज चेंज हुआ कि नहीं? हो गया ना? अभी आवाज के बारे में भी मैंने इनका इंटरव्यू लिया था तो इन्होंने खुल के बोला था। विनय भैया, इनको आप लोगों ने नेता बनाया सबसे पहले, याद है ना? सही बात है कि नहीं है? बनाया ना आप लोगों ने? बनाया कि नहीं बनाया? तो आप लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, ये एहसास होना चाहिए।
और अगर आप लोगों ने सही जगह पे सही तरीके से सही आदमी को आगे बढ़ाया ना, तो आदमी आगे बढ़ के समाज के लिए, देश के लिए काम करता है। और छठ पूजा से हमें सीखना चाहिए। छठ पूजा जब आता है ना, तो 365 दिन में 7 दिन बिहार से जातिवाद जो है नदी में जाके डूब के खत्म हो जाता है। वो जब तक छठ पूजा रहता है तब तक बिहार में जातिवाद नहीं रहता है। घाट पे हम लोग एक साथ बैठ के पूजा करते हैं और पूछते नहीं है कौन सी जात के हो तुम। सही है कि नहीं है? साथ में बैठ के पूजा करते हैं कि नहीं? पूजा करते हैं, करते हैं ना। और पूरे धरती का सबसे टफ पूजा होता है छठ पूजा। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? कितना त्याग करना पड़ता है, कितना तपस्या करना पड़ता है छठ पूजा के लिए, करना पड़ता है ना। और ये 7 दिन हम लोग जातिवाद त्याग देते हैं दीपावली से बाद और छठ के 2-3 दिन बाद तक। अगर हम लोगों ने बिहार से जातिवाद को खत्म कर दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश का नंबर 1 राज्य बिहार जो है 10 साल के अंदर बन जाएगा। पूरे देश का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। लेकिन इसके लिए सबको प्रयास करना होगा, आपको, हमको, हम सबको। अगर सबने प्रयास किया तो हम लोग बदल देंगे। जब मैं आ रहा था ना, तो मेरे साथ कुछ हरियाणा के 2 लोग थे। उन लोगों ने बोला क्या कि कहां जंगल में मनीष भैया लेके चल रहे हैं। हम बोले कि चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जंगल हो या कहीं भी हो, बिहार में कहीं भी चलेंगे, हम सभी सुरक्षित रहेंगे। और किसके दम पे सुरक्षित रहेंगे? आप लोगों के दम पे। सही है कि नहीं है ना? आज कोई गार्ड के बिना मैं घूमता हूं, कोई गार्ड नहीं है ना, कुछ नहीं है। आप लोगों के बीच में जहां बुलाते हो वहां मैं चला आता हूं। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और अगर मैं गलत हूं तो मेरा साथ मत दीजिए, किसी सही आदमी का साथ दीजिए, किसी भी सही आदमी का साथ दीजिए। एक और चीज मैं यहां से बोलूंगा, अभी तक किसी मंच से मैंने ये बात नहीं बोला, किसी भी मंच से मैंने ये बात नहीं बोला। मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया 2024 में चुनाव के समय में। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि मनीष क्यों किया ना, बहुत सारे लोगों ने सवाल, बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए, बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए। लेकिन मुझे लगा, मेरे सारे इष्ट मित्रों को लगा, दोस्तों को लगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़ी साजिश हो रही थी, उन लोगों को लगा कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और पार्टी के साथ मिलकर आप काम कीजिए, बहुत अच्छा काम कीजिएगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं। और बाकी अगर किसी का मैंने दिल दुखाया हो 2024 के चुनाव के समय में, तो मैं उन लोगों से एकदम तहे दिल से माफी चाहता हूं। लेकिन एक और चीज मैं बोल देना चाहता हूं, कल छठ था, आज खत्म हो गया। मेरे ऊपर आरोप लगा, कुछ लोगों ने कहा 2 करोड़ रुपया लेके बैठ गया, कुछ लोगों ने कहा 3 करोड़ रुपया लेके बैठ गया, कुछ लोगों ने कहा 4 करोड़ रुपया लेके बैठ गया, कुछ लोगों ने कहा 5 करोड़ रुपया लेके बैठ गया। आरोप लगा है मेरे ऊपर। मैं अपनी माँ का कसम खा के बोल रहा हूं और मैं छठी मैया का कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने संजय जायसवाल जी से 1 रुपया नहीं लिया। मैंने संजय जायसवाल जी से 1 रुपया नहीं लिया है, 1 रुपया नहीं लिया। आरोप लगेगा, राजा रामचंद्र जी पे भी आरोप लगा था ना। विनय भैया कहने वाले हैं हमसे, इन्होंने, मैंने पूछा कि अपने चंपारण में एक ईमानदार विधायक का नाम बताइए जो 1 रुपया कमीशन नहीं लेता हो। याद है भैया? किसका नाम बताए थे आप? बताइए, भैया से पूछिए। इन्होंने कहा आरएस पांडे, इन्होंने कहा आरएस पांडे, भैया ने कहा। और जब पांडे जी निर्दलीय चुनाव लड़े तो क्या हुआ? इन्होंने, भैया ने मुझे बताया था, मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये सच्चाई है, हम सभी को भी थोड़ा थोड़ा सुधरना होगा। सही है कि नहीं भैया? भैया सही है कि नहीं है? आज छठ के समय में दिक्कत होता है कि नहीं जब हम लोग घर आते हैं तो?
होता है ना। सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा ट्रेन बिहार के लिए चलाया। इतना ट्रेन कभी भी जीवन में नहीं चला था, कभी भी नहीं चला था इतना ट्रेन। इतना ज्यादा ट्रेन जो है बिहार के लिए दिया गया, उसके बावजूद भी दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो हमें बिहार को बदलने की जरूरत है। और जिस दिन हम लोगों ने अपने बिहार को बदल दिया ना, उस दिन जो है ट्रेन में जो है हमें दिक्कत नहीं होगा। इतना सारा ट्रेन, इतना सारा फ्लाइट, स्पेशल ट्रेन, वंदे भारत को भी जो है वो लोकल बना के दिल्ली से और मुंबई से दौड़ा दिया गया। इतना स्पेशल ट्रेन दे दिया गया और तब वो लैट्रिन में, शौचालय में जो है वो संख्या भरा हुआ था। इसके लिए कोई नेता दोषी थोड़ी है। हम लोग नेता को कब तक गरियाते रहेंगे? किसी भी पार्टी को क्यों गरियाएंगे? इसके लिए हम लोगों को भी सुधारने की जरूरत है। सुधारने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है? हम एक विनती करेंगे आप लोगों से भैया, एक विनती, दोनों हाथ उठा के आप लोग आश्वासन दीजिएगा, दोनों हाथ उठा के। और मैं कहूंगा जो बात वो आप लोगों को कहना होगा। कहिएगा ना, कहिएगा ना भैया। भरोसा है तो एक बार कह के देखिए। हम सभी जोर से बोलिए, आवाज बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है। प्लीज मैं विनती करना चाहता हूं। हम सभी बिहार के लोग जातिवाद को त्यागते हैं। हम लोग जीवन में कभी भी जात के नाम पे वोट नहीं देंगे। आप लोगों को भी कहना था, आप लोगों को भी। आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों का बच्चा का भविष्य बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। तो फिर से एक बार कहिएगा, आप लोग भी हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हम सभी बिहार के लोग जातिवाद को त्यागते हैं और आज के बाद से कभी भी जात के नाम पे वोट नहीं देंगे। हम लोग काबिलियत के नाम पे वोट देंगे। ये काम अगर आप लोगों ने कर दिया ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भैया, चाची, दीदी, 10 साल के अंदर अंदर अपन बिहार नंबर 1, देश के नंबर 1 राज्य रही अगर होने के खाली इतना काम कदम लगी था, खाली इतना काम कदम लगी था। आज पूरा देश बंद हो गई बा। का है का कि बिहार के मजदूर बिहार आ गई बा, पूरा देश बंद हो गई बा। इतना काम करेगा डॉक्टर बस। जय हिंद।